नमस्कार मित्रों। कई बार ऐसा होता है जब हम स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानकर सामने वाले को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन वास्तव में सामने वाला ज्ञान में हमसे इतना बड़ा होता है कि उसकी बातें हम समझ ही नहीं पाते हैं और अपने अल्प ज्ञान के घमंड में उसे मूर्ख समझ लेते हैं। अभी ऐसा ही कुछ हुआ है कंगना रनौत से घृणा करने वाले एक विशेष प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के साथ। कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ चैनल पर एक साक्षात्कार के दौरान कंगना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री कहकर पुकारा, जिसे लेकर अब लोग उनका उपहास कर रहे हैं, आलिया भट्ट से तुलना कर रहे हैं, इतिहास से अनभिज्ञ एक अज्ञानी महिला कहकर पुकार रहे हैं। पहले आप कंगना की बात सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मित्रों, कंगना ने कहा है कि जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस कहां गए, अर्थात भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी हमारी आजादी के समय कहां थे। अब कुछ मूर्ख जिन्हें इतिहास का वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो पीएम नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री मानकर कंगना का मजाक उड़ाने में व्यस्त हो गए हैं, जबकि कंगना ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात की ही नहीं है। मित्रों, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों को परास्त करना चाहते थे। जापान की ही सहायता से उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को जापान अधिकृत सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। वही उस सरकार के प्रधानमंत्री थे, वही उसके राष्ट्रपति यानी हेड ऑफ स्टेट भी थे, साथ ही युद्ध मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। और ये कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं थी, बल्कि जर्मनी, जापान, इटली, क्रोएशिया और थाईलैंड सहित लगभग 9 बड़े देशों ने इसे मान्यता प्रदान की थी। इस अस्थायी सरकार ने खुद की मुद्रा का भी संचालन किया था। आप ये नोट की फोटो देख सकते हो, जिस पर सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो छपी हुई है। आगे चलकर जापान ने नेताजी द्वारा स्थापित इस भारत की सरकार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया था। तभी 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने यहाँ ध्वजारोहण किया था, तिरंगा फहराया था। 2018 में इस ऐतिहासिक क्षण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम नरेंद्र मोदी भी अंडमान निकोबार गए थे, ध्वजारोहण करके नेताजी का स्मरण किया था। अब जिन लोगों को अस्थायी सरकार का या निर्वासित सरकार का महत्व न पता हो, उन्हें मैं स्मरण करवा दूं कि तिब्बत पर जब चीन ने अधिकार किया तो दलाई लामा सहित कई तिब्बतवासी भारत आ गए, भारत में शरण ले ली। यहाँ पर उन्होंने तिब्बत के सरकार का गठन भी किया। इसे आप अस्थायी सरकार या निर्वासित सरकार कह सकते हो। यह सरकार इसलिए गठित की गई ताकि तिब्बत की स्वतंत्रता की लड़ाई यानी चीन के विरुद्ध जो उनकी लड़ाई है वो जारी रख सके। यहाँ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इस सरकार का मुख्यालय है। इनके चुनाव भी होते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है। वो तो दुर्भाग्यवश जापान और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में पिछड़ गए और नेताजी के विरुद्ध भी कई षड्यंत्र हुए, अन्यथा न केवल अस्थायी सरकार के पहले प्रधानमंत्री बल्कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के भी प्रधानमंत्री हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही बनते। लेकिन आज भी कई भारतीय ऐसे हैं जो नेहरू को अपना पहला प्रधानमंत्री न मानकर नेताजी को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी सभी की अपनी अपनी सोच है, जिसे जो सोचना है, जिसे जो मानना है वो मान सकता है, लेकिन तथ्य और सत्य यही है। बाकी मित्रों, आप इस विषय पर क्या सोचते हो, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हो, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।